का दौरा करने वाले हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू जाएंगे आज। राजनाथ सिंह वहां सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर दिफा फौज के आला अफसरों से मुलाकात भी करेंगे। ख्याल रहे कि पुंछ में फौज का सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमले के बाद से वहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और 21 तारीख को जिस तरह से पुंछ में जो ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद से लगातार वहां ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजभवन से समीर भट्ट और टेक्निकल एयरपोर्ट जो है वहां से राजन वैद। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। राजन, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज वज़ीर दिफा का दौरा होने वाला है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और लगभग क्या वक्त है जो वो जम्मू पहुंचेंगे? जी देखिए विशाल कि आज राजनाथ सिंह जम्मू आने वाले हैं और लगभग जो है बताया गया है कि 11:20 पे वो जम्मू में पहुंचेंगे और यहां से सीधे पुंछ जाएंगे। पुंछ और राजौरी में जाके वो जो है वहां जो हमारी सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। उसके बाद उनको यहाँ जम्मू राजभवन में भी आना है और यहाँ पे भी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीट जो है वो की जाएगी। जिस तरह के हालात पनपे हैं पिछले कुछ दिनों में, जब पुंछ के बफलियाज इलाके में जो इनकाउंटर हुआ है और उसमें सेना के जवान जो हैं 4 जवान शहीद हुए हैं और 3 जख्मी हैं। उसके बाद से ही जो है सेना ने एक तलाशी अभियान है अभी भी उस घने जंगल में चलाया हुआ है और कोशिश यही है कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये जो अटैक किया है उनको ढूंढ निकाला जाए। और जो सिक्योरिटी रिव्यू मीट है वो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि ये एक बहुत जो बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने कि जिस तरह से जम्मू सूबे में आतंकवाद को हवा देने की जो कोशिश है पाकिस्तान और आईएसआई की, हमें पिछले गुज़श्ता लगभग एक साल से देखा है कि जो जम्मू रीजन है वहां जो एक्टिविटीज हैं आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें वो बहुत ज्यादा हुई हैं पिछले सालों के मुकाबले। जहां एक तरफ पिछले कुछ सालों पहले हम ये कहते थे कि जम्मू सूबे में आतंकवाद समाप्त हो गया है, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस से जितने भी आतंकवादी थे या तो उनको मार दिया था या वो वापिस जो है वो पाकिस्तान भाग गए थे। लेकिन अब जिस तरह की सूचनाएं आई हैं कि पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, पीओके में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो वापस एक्टिव कर दिए गए हैं। वहां पे जो ट्रेंड आतंकवादी हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग अफगानिस्तान में ली है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों में ली है, वो जो है ट्रेंड आतंकवादी जो हाईली मोटिवेटेड हैं उनको इस तरफ जो है पाकिस्तान ने धकेला है और लगभग 30 से 35 जो आतंकवादी हैं वो पीर पंजाल की रेंज में जो है वो एक्टिव हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी थ्रेट भी है और चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि जिस तरह से ये घात लगा के हमला करते हैं और वापस घने जंगलों में छुप जाते हैं, ये एक चैलेंज है क्योंकि बाटा धूलिया का जो जंगल है या पीर पंजाल की जो रेंज है वो जंगल इतने घने हैं कि वहां पे जिस तरह से रुई में एक सुई ढूंढने के जैसे होता है वैसे ही जो आतंकवादियों की तलाश में इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। और ये तमाम तरह के जो चैलेंजेस हैं उसका जायजा लेंगे राजनाथ सिंह आज। और वहीं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को, सेना को जो निर्देश देने हैं वो दिए जाएंगे। और इससे पहले जब सेना अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने भी पुंछ राजौरी जाके जो है सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की थी और उनको ये कहा था कि जो हमारी एक रवायत है कि एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए सेना में, वो दिखना चाहिए। और ये अब साफ बात हो गई है कि अब कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं उन्होंने एक के बाद एक यहाँ पे हमारे सेना के जवानों को क्षति पहुंचाई है, इसके बाद जम्मू और पूरे देश में ये एक मांग उठी है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी जो है वो भी उसकी तरफ भी ये एक जो है संकेत देता है। तो आज जो राजनाथ सिंह का जहां जम्मू विजिट है ये बहुत मायनों में अहम है क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उसके पहले जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो किस तरह की है और किस तरह से ये इस बात को यकीनी बनाया जाएगा, सुनिश्चित
सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पे जब इलेक्शन हो तो इस तरह के जो अटैक हैं वो ना हो, किस तरह से जो काउंटर इंसर्जी जो ऑपरेशंस चलाने हैं सेना ने किस तरह से चलाने हैं और किस तरह से इफेक्टिव जो है जो आतंकवादियों पे अटैक करना है और किस तरह से उनको यहाँ से भगाना है, ये तमाम जो चीजें हैं वो सेना को निर्देश दिए जाएंगे। राजन, आप हमारे साथ बने रहे। समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजभवन से। समीर, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे देखा जाए इस दौरे को? 2 से 3 दिन कबल जो सेना के जो सरबराह है वो आते हैं और अब राजनाथ सिंह आ रहे हैं। जो हालात पुंछ में बने हैं जिसमें 4 जवान की शहादत हुई थी, उसके बाद फिर 3 मिस्टीरियस डेथ हुई थी, इन सब को मिलाकर हालात किस तरह के बने हुए हैं और क्या अब भी यानी आज भी वहां पर जो इंटरनेट की सर्विसेज मअतल थी वो अब भी मअतल हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह राजन भी कह रहे थे कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह तकरीबन 11:20 को पहुंचेंगे और सीधा राजौरी पूंछ का दौरा करेंगे। राजौरी पूंछ में वो न सिर्फ सेना के ऑफिशियल से बात करेंगे, सेना के जवानों से बात करेंगे, बल्कि कई सिविलियन जो वहां पे लोग रहते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके साथ बात करेंगे। और ऐसी भी चर्चा है जो अनऑफिशियली हमें पता चला है कि हो सकता है कि जो 3 डेथ्स हुई थी 3 सिविलियंस की, उनके फैमिलीज को वो नौकरी का वो जो पत्र है वो भी देंगे, उनकी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनको भी जॉब का पत्र वो देंगे। लोगों से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंसर्न है पीर पंचाल एरिया में, न सिर्फ पीर पंचाल जोन में बल्कि जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में। आपने देखा बारामूला में कुछ दिन पहले एक जो फॉर्मर रिटायर्ड एसएसपी थे उनकी हत्या की गई। टारगेट किलिंग जो है कश्मीर वैली में लगातार कई दिनों से हमने देखा। इस पिछले 2 महीने में कई कॉप्स को, जो पुलिस वाले हैं, उनको निशाना बनाया गया, जो रिटायर्ड भी है या सर्विस में है, इन वर्किंग है, उनको निशाना बनाया गया। पीर पंचाल का जो एरिया है लगातार आपको पता ही है कि पहले से ही, अगर हम इस साल की बात करें तो कई मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए, लेकिन 28 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फॉरेन मिलिटेंट्स, जो जिस तरह से फॉरेन मिलिटेंट्स ने, फॉरेन टेररिस्ट ने वहां पे अपना एक वो बनाया है। तो राजनाथ सिंह कोशिश करेंगे जो वहां पे ऑन स्पॉट, ये भी चर्चा है, ये भी खबर है कि हो सकता है कि वो ऑन स्पॉट वहां पे जहां पे ये अटैक हुआ था आर्मी की व्हीकल्स पे, वहां का भी वो दौरा कर सकते हैं। सिक्योरिटी के जो अपैरेटस, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी अपैरेटस हैं, जितने भी विंग्स हैं, उनके ऑफिशियल से वहां पे बात करेंगे, ऑन स्पॉट जायजा लेंगे हालात का। उसके बाद 2 बजे के करीब यहाँ इसी राजभवन में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे राजभवन में वो एक हाई लेवल मीटिंग जिसमें आर्मी हो, पुलिस के साथ साथ डिफेंस, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी विंग्स हैं, चाहे सीआरपी है, बीएसएफ है, इंटेलिजेंस विंग्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वो बात करेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी मनोज सिन्हा होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और बाकी जितने भी सिविल ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें होंगे। तो किस तरह से आगे की चुनौतियां, देखिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आगे विंटर है, फॉग की सिचुएशन, विंटर अभी चल रहा है, आगे फॉग भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और उस फॉग का फायदा उठा तक हमेशा कोशिश करता है पाकिस्तान की किस तरह जो विंटर एरिया, विंटर जो चिल्ली एरिया है, चिल्ली वेदर है, उसका फायदा उठाए। तो आगे बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जिस तरह राजन ने भी कहा, लोकसभा इलेक्शंस भी हैं अगले 1-2 महीने में, उसकी गहमा गहमी चरम सीमा पे होगी। तो हालात जम्मू कश्मीर में स्टेबल रहे, हालात पुरअमन रहे। जो आतंकवादी हैं, जिसका पीर पंजाल एरिया में 30 से 35 कहा जा रहा है कि आतंकवादी है, उनको किस तरह से जल्दी खदेड़ा जाए, मार दिया जाए, वो एक स्ट्रेटेजी रहेगी। उस पर बात होगी। इंटेलिजेंस विंग को, इंटेलिजेंस ग्रिड को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जब अपने ऑपरेशन करते हैं तो उनको कोई कैजुअलिटी ना हो, इस तरह के अटैक्स आगे ना हो, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए और लोकल पॉपुलेशन को किस तरह से एतमाद में लिया जाए, लोकल पॉपुलेशन के साथ और ज्यादा पूरा तालमेल बनाया जाए। देखिए, तालमेल, अगर लोकल पॉपुलेशन है, अगर वहां पे रहती है, अगर वो इंटेलिजेंस ग्रिड में मदद करते हैं तो उससे आतंकवादी जो एंटी टेरर ऑपरेशन में बहुत मदद मिलता है। तो लोगों को किस तरह से जी बिल्कुल, और उनको किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्मी के नजदीक लाया जाए, मतलब एतमाद में लेना होगा जो लोकल्स हैं उन्हें,
और ये जो अभी जो वाकया हो गया जिसपे इतना सियासी शोर उठ रहा है मिस्टीरियस डेथ को लेकर के, जो डेथ हुई थी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा समीर, क्या ऐसी भी कोई खबर है कि जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, क्या उनसे भी वजीर दिफा की मुलाकात होगी? है वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा दौरा किया था और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है रक्षा मंत्री। उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे आ रहे हैं, जो इनपुट्स मिले हैं उनको, उन इनपुट्स के आधार पर ही उसको बेस बना के वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जो आगे के देखिए यहाँ पे जो वो पूरे जायजा लेंगे, एक तो ऑन स्पॉट वहाँ पे राजौरी पुंछ का दौरा करके वहाँ ऑन स्पॉट ग्राउंड सिचुएशन की बात करेंगे, फिर यहाँ पे जो हाई लेवल मीटिंग है, तो जो यहाँ से निकलेगा और जो हमारे रक्षा जो हमारे आर्मी चीफ ने यहाँ पे दौरा करने के बाद जो इनपुट्स दिए हैं, उस आधार पर फिर आगे की स्ट्रेटेजी बनेगी। और स्ट्रेटेजी ये है कि किसी तरह से जो आतंकवाद का एक नया चैलेंज खासकर जम्मू रीजन में है, उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो एक बड़ी चुनौती है आर्मी के लिए, बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन हमने देखा है पहले भी ये चुनौतियां रही हैं। अगर हम देखें पिछले 34 साल से ही तो प्रॉक्सी वार चल रहा है। कितने ही आतंकवादियों को जब वो चरम सीमा पे थे तो ऑपरेशन ऑल आउट 1-2 में किस तरह से पिछले 4-5 साल में उनको खदेड़ा गया। तो लगातार कोशिश है कि अब जो जम्मू रीजन में एक नया चैलेंज है, उस चैलेंज को खत्म किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए और जो आतंकवादी हैं उनको यहां से मार गिराया जाए। क्योंकि ये एक चैलेंज बन के आया है सिक्योरिटी फोर्सेस की। जिस तरह से कैजुअलिटीज हो रही है, जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हम आम लोगों के लिए जो भारतीय हैं वो हमेशा। और आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे कोई जवान शहीद होता है तो उसके घर वालों पे क्या बीते वो वही जानते हैं। हालांकि वो गर्व करते हैं कि उनका जवान, उनका अपना बंदा शहीद हुआ, लेकिन एक दुख, एक पेन तो होती है। तो सरकार चाहती है कि आगे के जितने भी ऑपरेशन हो, देखिए वहां पे जिस तरह आपने कहा, वहां पे 7वें दिन भी अभी बंद है, पूरा नेटवर्क बंद है, इंटरनेट बंद है। ऑपरेशन बहुत तेजी से, सर्च ऑपरेशन जगह जगह चप्पे चप्पे पे पूरे पीर पंजल एरिया में, फॉरेस्ट एरियाज हो, इंटरलैंड हो, जहां जहां पे ये हर कोई, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे पुलिस है, एसओजी है, हर कोई वहां पे सर्च कर रहे हैं। तो इसमें और सूरत लाई जाए और आतंकवादी जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उनको जल्द से जल्द मार किया जाए, उनको ढूंढ के मार गिराया जाए। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है कि और किसी तरह से जिस तरह हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे होम मिनिस्टर ने और कल भी एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 20 से 30 आतंकवादी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस अपना इंपैक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए रक्षा मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, राजन और समीर। हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।